सभी को जय यीशु। मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूँ वो है मैरी मॉडल ऑफ यूथ। हम संत लूकस के सुसमाचार में सुनते हैं जब स्वर्गदूत गब्रियल माता मरियम से कहते हैं कि वह गर्भवती होंगी पवित्र आत्मा के द्वारा और एक पुत्र को जन्म देंगी। प्रारंभिक आशंका के बाद माता मरियम उन्हें उत्तर देती हैं, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। यहूदी कानून और उस समय के रीति रिवाजों के अनुसार माता मरियम और संत यूसुफ जब उनकी शादी हुई तो वो युवा ही रहे होंगे, क्योंकि आमतौर पर एक महिला 12 या 15 साल के बीच में सगाई करती थी और 15 और 16 साल के बीच में उनका विवाह होता था। हमारी माता मरियम के 3 महत्वपूर्ण गुण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है कि किसी भी युवक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अपना जीवन अच्छे से जीने के लिए। पहला गुण जो मैं कहना चाहता हूँ वो आता है माता मरियम के उत्तर से, जब स्वर्गदूत उनसे कहते हैं कि आप ईश्वर की माँ बनने जा रही हैं। माता मरियम अनेक तरह की प्रतिक्रिया दे सकती थी। माता मरियम इस सवाल को, इस सिचुएशन जो उनके सामने रखा गया उसमें कह सकती थी कि मैं नहीं कर सकती। वह कह सकती थी कि अब नहीं, मैं बाद में करूंगी। वह ये भी कह सकती थी कि मैं क्यों, कोई और क्यों नहीं। परंतु माता मरियम ने कोई सवाल जवाब नहीं किया। उन्होंने ये उत्तर दिया कि जैसे तेरी प्रभु इच्छा हो मेरे जीवन में वो पूरी हो। उनका जवाब सिर्फ एकमात्र आमीन नहीं है, वो आमीन से कहीं बढ़कर है, क्योंकि उन्होंने अपना विश्वास प्रभु पर समर्पित किया है। वो जानती थी कि अगर वो अपने बल से कुछ काम करे तो वो शायद उतने अच्छे से नहीं कर सकती। अगर वो प्रभु के मार्गदर्शन पे चले तो वो बहुत कुछ कर सकती है। उनका आमीन सिर्फ एक आमीन नहीं था, वो उसका मतलब ये था कि वो कह रही हैं, प्रभु तू मुझ में काम कर। जब कोई युवा कहता है कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ तो यह उसके अहंकारी स्वभाव को प्रस्तुत करता है। पर जब कोई यह कहता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये उस व्यक्ति का आत्मविश्वास प्रस्तुत करता है। परंतु जब कोई यह कहता है कि प्रभु तू मुझ में कर, ये उस व्यक्ति का प्रभु में विश्वास प्रस्तुत करता है। ये आत्मनिर्भरता से भी ऊपर है। इसमें हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति ईश्वर पर निर्भर है। और उसी तरह हम देख सकते हैं कि कैसे माता मरियम पूर्ण रूप से ईश्वर पर निर्भर थी। माता मरियम का दूसरा गुण उनकी अटल दृढ़ता है। काना की शादी में जब दाखरस खत्म हो गया तो उन्होंने यीशु के सामने तथ्यों को रखा। वह उसे मजबूर या दबाव नहीं देती हैं, लेकिन बस मामला उनके सामने रखती हैं और नौकरों से कहती हैं कि वह जो कुछ भी कहे वह कर दे। ये हमारे लिए निर्भर
मध्यस्थता करती है जो परमेश्वर हमें बताता है। माता मरियम हमारे लिए निरंतर मध्यस्थता करती है और हमारी याचनाओं को प्रभु यीशु के समक्ष प्रस्तुत करती है। युवा लोगों के लिए अटल दृढ़ता, चाहे प्रार्थना में हो या दिन प्रतिदिन सुखी और सफल जीवन जीने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। माता मरियम का तीसरा गुण उनका साहस है। यीशु को मंदिर में पेश किया गया तो सीमोन ने उनसे कहा कि एक तलवार उनके दिल को छेद देगी, और ऐसा ही हुआ जब यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने की सज़ा सुनाई गई। जब यीशु के सब शिष्य उनको छोड़कर भाग गए तो माता मरियम एक माँ के रूप में उनके साथ रही। अपने इकलौते पुत्र के मृत्यु को गवाह उन्होंने दिया। इसके बावजूद वह मजबूत बनी रही और इस प्रकार यीशु ने अपनी माँ को अपने शिष्य संत योहन को सौंप दिया, और इस प्रकार यीशु ने अपनी माँ को अपने प्रिय शिष्य को सौंप दिया। ये प्रिय शिष्य संत योहन ही नहीं है, ये हर एक व्यक्ति है, हर एक युवक है। ये प्रिय शिष्य आप भी हो सकते हो। मेरे प्यारे युवा साथियों, क्या आप परमेश्वर के वचन को माँ मरियम की तरह अपनाने के लिए तैयार हैं? दृढ़ रहने से डरती नहीं है और किसी भी चुनौती का सामना साहसपूर्वक करने के लिए तैयार है। आशा की किरण है माँ, सुन ले तू मेरी विनती। तू ही आशा की किरण है माँ, सुन ले तू मेरी विनती। तेरी शरण में हम आए माँ, दे तू दया चल की। रानी है माँ, आंचल में तेरी मिलती दया।
जननी तू है माता ईश जननी, तुझको मेरा प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम माँ, शत शत बार नमन। कोटि कोटि प्रणाम माँ, शत शत बार नमन। हम सबों की माँ है तू, माँ मरिया तेरा प्यार।